दोस्तों, बड़ी खबर यह है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ बयान कर रहे हैं, जिन बयानों से मैं पूरे तरीके से संतुष्ट हूं। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आपको सुनाता हूं, जिसमें वो ये कहता है कि पीओके कश्मीर जो है पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और उसकी कसक अभी भी हमारे दिलों में बाकी है। ये लाजमी है, बिल्कुल हमारे दिलों में कसक बाकी है और हमेशा रहेगी। जब तक हम पीओके कश्मीर को वापस नहीं छीन लेते हैं पाकिस्तान से, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें चाहिए पीओके कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है। ऐसे में मैं तो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करता हूं कि आप पीओके कश्मीर को छीनिए, हम आपके पूरे तरीके से साथ हैं। राजान बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। जो कुछ कहा देश हित में कहा, वाकई ऐसा होना चाहिए कि पीओके कश्मीर फिर से भारत का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज मेरा एक सवाल है इस चैनल के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी, पीओके कश्मीर के बारे में आपने बोला, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा हक है। देखिए प्रधानमंत्री जी, जो आपने पीओके कश्मीर को वापस लाने की बात कही, कसक अभी भी हमारे दिल में है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपके मुंह से। और ये हकीकत है कि हर भारतीय के दिल में पीओके कश्मीर की कसक अभी बाकी है। हर कोई भारतीय चाहता है कि पीओके कश्मीर भारत का ही हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। कि चीन ने जो हमारी जमीन दाबी, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हो? ये मेरा आपसे बड़ा सवाल है। चाइना ने कई सौ किलोमीटर की जमीन हमारी दाब ली है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे 2 दर्जन से अधिक सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ऐसे में आप चाइना के लिए क्या बोलोगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 की बात हो, चाहे वो कारगिल युद्ध की बात हो, लेकिन हमेशा हमारे महान देश भारत ने और भारत की जांबाज सेना ने पाकिस्तान को चित किया है, यानी जंग में हराया है। क्या कभी आप चाइना के लिए भी कुछ बोलोगे? क्योंकि हमें जो खतरा है ना दोस्तों, मैं यकीनन बता रहा हूँ, सबसे जो ज़्यादा खतरा है ना इस वक्त जो है वो चाइना से है। वो चाइना से इसलिए हमें खतरा है क्योंकि चाइना दुनिया का सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है और चाइना को ये पता है कि दुनिया का सुपर पावर तभी बना जा सकता है जब भारत को दबाया जाए, क्योंकि भारत हमारा एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का तीसरा वाहिद ऐसा मुल्क है जो सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिका और चाइना के बाद भारत बहुत बड़ा देश माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या बड़ी तादाद, यहाँ की फोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में चाइना जो लगातार हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारी ज़मीन को दबा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप चाइना के लिए क्यों कुछ नहीं बोल पाते हो? इतनी बुज़दिल तो हमारी सरकार नहीं है कि पहले भी हमारे देश ने चाइना से युद्ध लड़ा है। उस वक्त तो हमारा देश बहुत कमज़ोर था, लेकिन कमज़ोर होते हुए हमारे देश ने चाइना से हार नहीं मानी थी। लेकिन अभी आप चाइना के लिए कुछ भी बोलने से क्यों कतराते हो? इससे कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करके ये एक कहीं ना कहीं सत्ता और राजनीति की ओर एक इशारा करता है। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय वो ये है कि मैं जितना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को मानता हूँ, मैं उतना ही बड़ा दुश्मन चाइना को भी मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही मुल्कों ने हमारी ज़मीन को दबा रखा है। पाकिस्तान ने पीओके कश्मीर को दबा रखा है, तो आपको पता है तिब्बत से लेके और कहाँ कहाँ तक क्या कुछ चाइना ने किया है, ये सबको पता, किसी से छुपा नहीं है। तो आप चाइना के लिए भी 2 शब्द बोलोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन है, वो भी दुश्मन है हमारा और वो भी दुश्मन है। आप वैसे 56 इंची सीना अपना बताते हैं, हमें गर्व होता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पाकिस्तान हमारे देश भारत के सामने कभी नहीं टिक पाएगा। उसकी औकात ही नहीं है इतनी, क्योंकि वो हमारे देश के सामने बहुत ही छोटा मुल्क है।
लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी जो ताकत और जो दुश्मन है हमारा, वो चाइना भी है। जरा चाइना के लिए कुछ बोलिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप भी चाइना के लिए दो शब्द बोलिए, जनता सुनना चाहती है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।